बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विरगो, क्या हाल है। मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपका एस्ट्रोलॉजर आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा लेके आया हूँ। और ये हफ़्ता आपका कमाल का हफ़्ता होगा और बहुत ही एडवांटेजेस वाला है। लेकिन स्टार्ट हफ्ते का आपका राहु के साथ शुरू हो रहा है 9th हाउस से, और 9th का लॉर्ड आपके 5वें घर में बैठा है। और यहाँ पे आपके हाथ में होगा, आप पॉजिटिव चलते हैं कि नेगेटिव चलते हैं, जो भी चलेंगे आपने यहाँ पे आपको मर्ज़ी होगी कि आप कैसे होंगे। जब भी 5वें का 9th का लॉर्ड 5वें में जाता है तो आपको बाहर के मुल्क से दोस्त यार आपके साथ रब्ता करेंगे, आपको कोई ना कोई फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, आपको कोई एडवांटेज देने करेंगे। यहाँ अगर आप ऑलरेडी बाहर गए हैं तो वहाँ पे भी दोस्त यार आपके साथ मिल के काम करेंगे और फिर खूब मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे अपने बच्चों के लिए भी बड़े एम्बिशियस होंगे कि ये भी अच्छी तालीम हासिल कर लें। उन पर भी आप पूरा जोर लगाएंगे, पैसे अरेंज करेंगे उनको बाहर भेजने के चक्कर में उनको, यानी कह लें कि यहाँ पे अपने बच्चों के बारे में कंसर्न आपकी बहुत होगी ताकि वो भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें और माशरे में अपनी जगह बना सकें। आपकी सारी दिली ख्वाहिश पर पूरी उतरेंगे। आपके लिए ये बच्चे ज़हनी सुकून और खुशबख्ती का बायस बनेंगे। तो यहाँ पे बस एक चीज़ कीजिएगा कि जो बाहर से मुल्क से पैसा कमाया हुआ है वो दोस्तों और ज़ाती ख्वाहिशों पे ज़ाया मत कीजिएगा, उसको पॉजिटिव रखिएगा और आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अब राहु यहाँ पे साथ बैठा है और आपका ये 9th हाउस है। एक तो आपने अपनी किडनी का और अपने लीवर इश्यूज़ का यहाँ पे बहुत ख्याल करना है। वहाँ पे कोई ना कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि 9th हाउस में बैठा है बिल्कुल। तो वो आपका एक और मूड स्विंग्स आपके ना वो थोड़े से आपको तंग कर सकते हैं। तो दूसरा, आप ऐसी जगहों पे नहीं जाना जहाँ पे धुआं हो, कचरा हो या गंद बदबूदार चीज़ें या इस किस्म के। वहाँ पे आपको काफ़ी ये कह लें कि आप घबराहट सी ये इस किस्म का होगा। वैसे भी फॉरेन ट्रैवलिंग, बाहर आपका दाखिला हो जाएगा किसी यूनिवर्सिटी में, पहले आपको ऐसा लगेगा कोई रुकावट आ रही है, लेकिन फिर एकदम यहाँ पे आपकी फुर्तियाँ होंगी, तेज़ी से तैयार होकर तैयार कपड़े पैक करो, ये करो, मेरा दाखिला हो गया, मेरी डेट आ गई, मैंने जाना है, एयरपोर्ट की तरफ भागना है। तो यहाँ पे एजुकेशन में भी आपको बहुत ही, यानी अगर आपका वहाँ पे ऑलरेडी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन रिजल्ट भी आपका होगा। लेकिन यहाँ पे आप कुक्ड डेटा इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे वो रिसर्च वर्क में कि अगर फ़र्ज़ करें आप कहें कोई रिसर्च नहीं की हुई है लेकिन अपनी तरफ से डेटा बना के वो अपना काम चलाने में कामयाब हो जाएंगे और बड़ा दिमागी तौर पे अलर्ट होंगे, तेज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका मेडिटेशन और फार साइटेड और बहुत तेज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं जिनके थर्ड कंसेप्शन है, दे शुड बी वेरी केयरफुल। अव्वल तो तीसरा जिनके नहीं हुए तो कंसेप्शन के ज़ोर लगाएंगे लेकिन कंसीव नहीं हो पाएंगे। अगर ऑलरेडी दे हैव कंसीव्ड तो प्रॉब्लम आएंगी और प्रॉब्लम उनको लिए थोड़ा सा तंग करेंगी, मिसकैरेजेस के चांसेस बनेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि वो आप उसको किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता कीजिएगा और उसको आप रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि राहु जो है ना मशक्क़त कराता है, जिस्मानी फटीक ये वो। तो इसलिए आपने ना बहुत सोच समझ के बहुत तरीके से आपने चलना है और कोई किसी किस्म का फटीक नहीं लेनी। आगे चलते हैं। आपका 10th एंड 11th 10वें घर में आपका है और 10वें का लॉर्ड 5वें घर में बैठा है। तो ये तो आपका बहुत पॉजिटिव बैठा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपका कारोबार में जो पैसे कमाए होंगे, जो आपको उठान मिली होगी, जो प्रॉफिट मिला होगा, तो उसमें आप मौज मस्ती अपनी ज़ात पे बच्चों के साथ खर्च करते हुए नज़र आते हैं। और जैसे जैसे वक़्त मिलेगा आप बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे, दोस्तों के साथ टाइम गुजारेंगे और रूमानी किस्म का मूड होगा। कारोबार में बिला वजह रिस्क लेने की बजाय एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे आपने रिस्क नहीं लेना दोस्तों के, पैसा ऐसे नहीं फंसा नहीं देना पैसा, इसलिए सोच समझ के यहाँ पे आपने चलना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको गैर मुतवक्का पैसे आते नज़र आ रहे हैं, जैसे लॉटरी निकल आई, बॉन्ड निकल आया, स्टॉक शेयर में आपको एकदम पैसे चल गए।
तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी। औलाद पैदा होने के बाद आपका फितरी मौज मस्ती का रुझान तब्दील हो जाएगा और आप अपने यानी कि बच्चों पे मौज मस्ती कम करेंगे, अपने बच्चों पे पैसे खर्च करने का सोचेंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है या बड़ा एजुकेशन पे आप अपने कमाए हुए पैसे उस पर खर्च करेंगे और आपका जुनून रहेगा ये। आप एक शफीक वालिदैन और अपने बच्चों से प्यार करने वाला मोड होगा और अपना उस दिन 2 दिनों में अपना सब कुछ उन पर निछावर करने में पूरा ज़ोर लगाएंगे। तो वहाँ पे आपका कह लें कि कोई ना कोई आपका स्टेटस में इजाफ़ा होगा, कारोबार में इजाफ़ा होगा, आपका कोई फेम में रिकग्नाइजेशन, कारोबार उठ जाएगा, अगर कोई कारोबार बैठा वो चल जाएगा, कोई नया कारोबार लॉन्च करेंगे, कोई प्रमोशन की खबर सुन लेंगे, कोई अप्रिसिएशन लेटर मिल जाएगा, बॉस आप पे मेहरबान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कह लें कि पॉलिटिकल पावर में इजाफ़ा, आपकी अथॉरिटी में इजाफ़ा। तो 10वां घर है, 10वें घर में तो आपको उस दिन उठान बहुत मिलती नज़र आ रही है और आप बहुत कुछ बेहतर तरीके से इज़्ज़त लेने में कामयाब होंगे। जहाँ भी जाएंगे प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको इज़्ज़त मिलेगी। और आगे जो वीकेंड है 11वें का लॉट 11वें में, वीकेंड कमाल का होगा। और जब 11वें का लॉट 11वें में होता है तो बंदे के जो ख्वाहिशें होती हैं, जो चीज़ होती है वो पूरी होती है, जो दिल में तमन्नाएँ वो सारी हो जाएंगी। बहन भाइयों से तवक्कुआत, दोस्तों से तवक्कुआत वो होगी, बाहर का सफ़र करना चाहे बाहर का रहेगा, होश पूरी होंगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो बड़े बैठ के आपकी शादी तय कर देंगे। तो ये दिन आपका जो वीकेंड है आपके एल्डर्स के साथ गुजरता नज़र आ रहा है, गपशप लगाता नज़र आ रहा है और बहन भाइयों के साथ और बड़ी अच्छे खाने शाने जो कह लेंगे ना, एक अच्छा वीकेंड है। और मे भी कुछ छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी उनके साथ कर लें तो नींद बड़ी अच्छी 2 दिनों में आएगी। फिर को क्या कमाल। वैसे भी आप बेड के तो छोड़ नहीं सकते, जैसे ही आप आते हैं आप बिस्तरे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और फिर नींद के मज़े, खरगोश वाले मज़े लेने वाले आप लोग हैं और वो आपकी ख्वाहिश इन वीकेंड पे पूरी होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।